अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रज़्ज़ाक़ इस प्रोग्राम का नाज़िम होने की हैसियत से आज बरोज़ इतवार 14 ज़ुल्हिज्जा 1442 हिजरी 25 जुलाई 2021 एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान इदारे में मौजूद तमाम मर्द व ख़वातीन का मैं तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन एक रजिस्टर्ड दीनी इदारा है जिसमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, दावा वर्कशॉप्स, जुमा खुतबा, फ्री लीगल कंसल्टेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, फ्री मैट्रिमोनियल काउंसलिंग, फ्री करियर गाइडेंस प्रोग्राम, नॉन मुस्लिम्स भाइयों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर्स के ज़रिए से फ्री कुरान डिस्ट्रीब्यूशन, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस्लामिक स्कूल मैनेजमेंट कोर्स वगैरह शुमार है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह इस इदारे से और भी कई सारे खिदमत खल्क़ के कामों को अंजाम दिया जाता है। अब मैं आज के हमारे मुक़र्रिर एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान का मुख्तसर सा तारुफ़ आपको देना चाहता हूँ। एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन के बानी और सदर हैं। आप MBA, MSc इन साइकोलॉजी, MA इन क्रिश्चियन स्टडीज़ और LLB की तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। फ़िलहाल आप LLM और PhD इन मैनेजमेंट की तालीम हासिल कर रहे हैं। जनाब मीर निज़ाम अली ख़ान उलमा की निगरानी और नसीहतों के तहत हिंदुस्तान के तकरीबन हर स्टेट में दावती और इस्लाही बयानात कर चुके हैं। यही नहीं, दावत के काम को आगे बढ़ाने के लिए आपने बैरूनी ममालिक का भी दौरा किया है जिसमें हांगकांग, बैंकॉक, मलेशिया, दुबई और क़तर शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान को दावत देता हूँ कि वो अपने बयान का आगाज़ करें बउन्वान क़यामत की चंद निशानियाँ जो गुज़र चुकी हैं। एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस मजलिस में मौजूद तमाम मेरे भाइयों का और मेरी बहनों का मैं आप तमाम का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के मेरी इस तक़रीर का उन्वान है क़यामत की चंद निशानियाँ जो गुज़र चुकी है। उमूमन तौर पर हमने कई सारे बयानात सुने होंगे जिसमें हमने क़यामत की बड़ी निशानियाँ, क़यामत की छोटी निशानियाँ, क़यामत की कुबरा निशानियाँ, क़यामत की सुग़रा निशानियाँ, कई सारी निशानियाँ देखी हैं। तो इस बयान में मैं उन निशानियों का ज़िक्र करूँगा जो गुज़र चुकी है। हालांकि आप और हम जानते हैं कि छोटे से वक्फ़े में जो गुज़री हुई निशानियाँ मुकम्मल तो नहीं कंप्लीट कर सकते, इंशाअल्लाह उसको चंद यानी तकरीबन 15 से 16 में इंशाअल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है आप सब इसका साथ देंगे इंशाअल्लाह। चलिए, अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह फ़ातिहा सूरह नंबर 1 की आयत नंबर 2 में कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किसी को ये आयत, ये सूरा याद है। छोटा बच्चा जो यहाँ पर बैठा हुआ है, बड़ा बुज़ुर्ग है, नौजवान है, ख़वातीन है, हर किसी को ये सूरत कुरान मजीद की याद है और ये आयत याद है। मगर इस आयत का मतलब क्या है, पहली या दूसरी आयत कहिए। इस आयत में अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हान ताला रब है तमाम कायनातों का। इस कायनात में यानी इस यूनिवर्स में, मिल्की वे नहीं, यूनिवर्स में जितने भी गैलेक्सीज़ है, जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी सैयारे हैं,
सबका मालिक अल्लाह सुब्हाना ताला है और सबको अल्लाह सुब्हाना ताला पालता है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस कायनात को वजूद में लाया। अब एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, जो चीज़ वजूद में आती है ना, उसका एक ख़त्म का टाइम भी होता है, ख़ात्मे का टाइम भी होता है। हर चीज़, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप ले लो, चाहे कपड़े ले लो, चाहे फर्नीचर आप ले लो, चाहे इमारतें आप बनाते हैं, हर चीज़ की स्टार्टिंग है और उसकी एंडिंग भी है। अब जब एंडिंग होती है तो उसके कुछ निशानियां होते हैं। मिसाल के तौर पर एक मोबाइल फ़ोन आपने ख़रीदा, हो गया भाई 2 साल इस्तेमाल कर लिया, 2.5 साल इस्तेमाल कर लिया, तो क्या होता उन्हें, बैटरी ख़राब होती, हैंग होना शुरू हो जाता, आपके जो है कॉल्स कनेक्ट नहीं होते, स्क्रीन चले जाता, बटन्स काम नहीं करते, एंड आपका जो है लेटर पैड क्या है, पैड काम नहीं करता, टच काम नहीं करता। ये क्या है, निशानियाँ कि अब ये मोबाइल ख़त्म होने वाला है। अब आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी में क्या होता है भाई, सबसे पहले कुछ ना कुछ एक काम निकलता है, इंजन का काम निकलता, फिर जो है कार्बोरेटर का काम निकलता, कामा इसी निकल के गाड़ी का खात्मा। उसी तरह इंसान का भी आम तौर पर तो खैर हम देखते हैं कि इंसान जो है आज के ज़माने में तो हम देख रहे हैं कि भाई चुटकियों में इंसान चले जा रहा है। यानी एक्सीडेंट हुआ, ख़त्म हो गया भाई, हार्ट अटैक आया, ख़त्म हो गया, उसके कुछ साइंस ही नहीं है। अच्छा अभी भाई 10 मिनट पहले मैंने उसको देखा, बहुत अच्छा हंस रहा था, खेल रहा था, आधे घंटे के बाद मौत की खबर मिल गई। मगर आम तौर पर जो ऐसे मौत नहीं मरते, अब क्या होता है, बुढ़ापा आता है, कमज़ोरी आती है, दवाइयों के मोहताज हो जाते हैं, फिर जो है आप हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, वेंटिलेटर के मोहताज हो जाते हैं, समझ में आ जाता है कि इनका खात्मा करीब है। उसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस कायनात को बनाया, का मतलब इसकी स्टार्टिंग है, तो अब इसकी क्या होना है, एंडिंग भी होना है। जब एंडिंग का करीब वक्त आ जाता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस में इसके चंद निशानियां पेश कर दी। कहा कि बड़े निशानियां भी है, छोटे छोटे निशानियां भी है। आज का उन्वान जो गुजर चुकी है। अब ये एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करूंगा, इमाम मेहदी के बारे में बात करूंगा, दज्जाल के बारे में बात करूंगा। वो क्या है, पेशन गोइयां आने वाली है। इंशाल्लाह वो टॉपिक कई अगले वक्त लेंगे, अगले टॉपिक में इंशाल्लाह लेंगे। गुजर चुकी है के ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अब जो है ये कायनात का जो खात्मा है, अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि भाई ये निशानियां अगर तुम देखते हो तो समझ जाओ कि अब क़यामत आने वाली है। जैसा शुरुआत और ख़ात्मा की मैंने बात कहा, इंसान का शुरुआत और ख़ात्मा जो जानदार चीज़ है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 185 में कहा, कुल्लुन नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जो नफ्स पैदा हुई है उसको मौत का मज़ा चखना ही चखना है। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह रहमान सूरह नंबर 55 की आयत नंबर 27 में कहा, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, यानी ये कायनात को फना होना ही होना है। ये कायनात फना होने वाली है, शुरुआत जो हुई वो ख़त्म होने वाली है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 185 में अल्लाह ने कहा, जो नफ्स है वो मरना है, यानी जो जानदार चीज़ है वो मरना है। सूरह रहमान की आयत नंबर 27 में कहा, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ को मरना है कहा, यानी जानदार हो या बेजान हो सबको मरना है। अब ये झाड़ जानदार है, पहाड़ बेजान है, उसको भी मरना है, चांद सूरज ये सब बेजान है, सबको मरना है। तो ये निशानियां, अब आपको पता है, शायद हो सकता है कि आपने पहले भी सुना होगा, सबसे बड़ी निशानी क़यामत की क्या है? सबसे बड़ी निशानी जो गुजर चुकी है वो क़यामत की ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनकर इस उम्मत को दिए जो गए हैं, वही क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी हदीस नंबर 4936 में कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगली ऐसा रखा, कहा कि ये क़यामत और मैं दोनों इसी तरह है, मेरे बाद सबसे बड़ी जो चीज़ आने वाली है वो क़यामत है। यानी जो गुजर चुकी जो निशानी है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शख्सियत इस दुनिया में आए जो सारे इंसानियों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। उसके बाद बड़ी चीज़ कुल्लु मन अलैहा फ़ान। दूसरी निशानी सूरह क़मर सूरह नंबर 54 की आयत नंबर 1,
शक्ल खमर का वाक़या आपने सुना होगा। मक्का वालों ने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान की आयतें पढ़कर बता रहे हैं, अल्लाह की वही बता रहे हैं, कुरान पढ़कर बता रहे हैं, तो ये जो नबी और सहाबा के अतराफ़ के जो लोग होते हैं ना, उनको बीमारी क्या थी मालूम आपको? उनको बीमारी ये थी कि जो नबी और रसूल बताते हैं वो समझना नहीं है उनको, वो अल्लाह की किताब को मानना नहीं है। बोलते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त भी ऐसे हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम को कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम कुछ ऐसा मौजज़ा कर कर दिखाओ जो तुम मैं नहीं कर सकते। आम लोग हवा में उड़ के दिखाओ, परिंदे की तरह उड़ के दिखाओ, या कुछ ऐसी एंटिक जिम्नास्टिक करो जो आम आदमी नहीं कर सकता, तो मानेंगे कि तुम कुछ अजीब अजीब आदमी है। तो उसी तरह मक्के वालों ने भी ऐसी किया। मक्के वालों ने कहा कि भाई अल्लाह के नबी सब छोड़ दो, कुछ ऐसे मौजज़े दिखाओ, शो अस सम मिरेकल्स, बोले कि ऐसे मौजज़े दिखाओ जिससे हम माने कि तुम अल्लाह के नबी है। तो जब मक्के वालों ने ये तलब किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि भाई बताओ, मौजज़े बताओ, सब छोड़ दो, कुरान हदीस ये क्या है आयतें छोड़ दो, कुछ नमूने एंटिक कामा करके बताए तो हम मानेंगे। बोले तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत दी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए। पहली ही सूरह क़मर सूरह नंबर 54 की आयत नंबर 1 में ही अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसका जिक्र कर दिया। और इसकी तफसीर अगर आप पढ़ेंगे तो तफसीर में यही आया है कि ये सब करने के बाद मक्के वालों ने कहा अरे ये तो जादूगर है, यानी उनको मानना नहीं था। क्या करना था? सिर्फ टॉपिक डाइवर्ट करना था, सताना था। इतने मौजज़े दिखाने के बावजूद भी मक्के वालों ने ईमान नहीं लाया। खैर अपनी टॉपिक वो नहीं, अपनी टॉपिक ये है कि क़यामत की निशानी में ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। ये दूसरी क़यामत की निशानी है जो गुजर चुकी है। तीसरी, सही बुखारी हदीस नंबर 3176, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में 6 निशानियाँ गिनाई हैं, जिनमें से जो गुजर चुकी है वो क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से गुजर जाना क़यामत की बड़ी निशानियों में से है। जब हम मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत क्यों बोले? भाई आप जो है पर्दा फरमाए बोलो, आप बोले इस दुनिया से गुजर गए बोलो, मौत मत बोलो। तो हम कहेंगे सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 की आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा इन्नका मय्यितु व इन्नहुम मय्यितून, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी मौत आने वाली है। तो ये मौत का वर्ड नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने इस्तेमाल किया? अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी मौत आने वाली है, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। और मेरी टॉपिक में थर्ड मौजज़ा, थर्ड क़यामत की निशानी है जो गुजर चुकी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, क़यामत की निशानी जो गुजर चुकी है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत, इस दुनिया से गुजर जाना भी क़यामत की निशानी गुजर चुकी है। चौथी, सही बुखारी हदीस नंबर 7121, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़यामत से पहले जो है 30 दज्जाल आएंगे। दज्जाल कौन है? वो दज्जाल एक आंख वाला दज्जाल नहीं, 30 दज्जाल। दज्जाल का माना इस हदीस के ज़िमन में यह है कि 30 ऐसे लोग जो झूठा नबूवत का दावा करेंगे, कहेंगे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदा ही थे, मुसलमा बिन कज़्ज़ाब, एक कज़्ज़ाब था, उसने नबूवत का दावा कर दिया। उसने किया और उसकी बीवी ने भी कर दिया। उसकी बीवी ने वापस रुजू कर कर कहा कि मैंने झूठ कहा था। अब देखिए ये जो 30 दज्जाल के दावे करने वाले हैं, आज तक यानी 1450 साल आप लीजिए तकरीबन, आज तक जो है तकरीबन 23 से 25 आ चुके हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई हर जगह कई लोग दावे किए हैं नबूवत के, तो ऐसा नहीं, हर गली में कोई कह रहा कि मैं नाबी हूँ, हर गली में कोई कह रहा कि मैं रसूल हूँ, उसको काउंट नहीं करेंगे। ऐसे शख्स को काउंट करेंगे जिसने कई लोगों को अपनी गिरफ्त में बहाकर लेकर गया था। सबसे आम यह है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी। क़ादियानी ने, आज भी आप देखिए क़ादियानियों के कई बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स चलते हैं, उनके कई बड़े बड़े लाइव प्रोग्राम्स चलते हैं, आज भी क़ादियानी कसीर और बड़ी तादाद में मौजूद है। ऐसे लोग जिन्होंने नबूवत का दावा किया और बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग और अपने फॉलोअर्स को बनाएंगे, उन्हीं को काउंट किया जाएगा। अब देखिए जब बात निकली है झूठे नबूवत के दावे करने वालों की, तो जो लिस्ट है मैं इंशाल्लाह पढ़कर सुनाने की कोशिश करूँगा ताकि लोगों को ये आम हो जाए और पता चले कि कौन
कज़्ज़ाब है, कौन झूठे हैं, कौन किन्होंने नबूवत का दावा किया और कितनी बुरी बुरी मौत इन लोगों ने हासिल की और कितनी बुरी मौत इन्होंने मरी है। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा मुसलमा बिन कज़्ज़ाब, ये लिस्ट है 23 की। और एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 30 में से 4 औरतें होंगी। 30 जो नबूवत का दावा करेंगे उसमें से 4 औरतें होंगी। एक औरत तो मुसलमा बिन कज़्ज़ाब की जो बीवी है उसने ही दावा कर दिया था। तो अब आने वाले जो दावा करने वाले हो सकता कि 3 जो है दावा करे नबूवत का। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा मुसलमा बिन कज़्ज़ाब, ये कत्ल कर दिया गया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। उसकी बीवी साजा अल कहना, ये इसने देखा कि भाई शौहर का कत्ल हो गया तो अब वापस आ जाओ, क्योंकि मालूम है कि ये झूठ है, अगर मैं कंटिन्यू करूंगी मेरा झूठ तो मैं भी कत्ल कर दी जाऊंगी। तो कहा कि मैंने झूठ कहा था, तो वापस इस्लाम में आ गई। उसके बाद साफ सन ऑफ सैयद, इसने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दावा किया, फिर रुजू कर लिया और इस्लाम में वापस आ गया। तुलैहा सन ऑफ खालिद, इसने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दावा किया था और वापस रुजू हो गया। अस्वद अल अंसी, ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसने दावा किया और इसका कत्ल कर दिया गया। मुख्तार अल तकाफ़ी, ये एक शिया था, शिया रिबल था, इसने भी नबूवत का दावा किया था। महमूद सन ऑफ अल फरज, 1849 और 1850 क्रिश्चियन एरा में इसने दावा किया और ये कत्ल कर दिया गया। उस ज़माने में फितना जब ज़्यादा फैलाना शुरू किए तो उस ज़माने के रूलर्स ने कत्ल कर दिया इसको। 8वां है बाब, इसको शॉट डेड कर दिया गया। फितना बहुत पहला था, 1815 में, तकरीबन 150 साल 200 साल पुरानी बात है। इसको कत्ल कर दिया गया बाब। उसके बाद आया बहाउल्ला, बहाउल्ला नाम बहुत बार सुना होगा आपने, बहाउल्ला, इसने भी नबूवत का दावा किया। हैदराबाद में भी ये बहाई जो सुनते हैं हम, तो इसको भी कत्ल कर दिया गया 1950 में। उसके बाद बहाउल्ला, इसका सक्सेसर इसके बाद जो आया है 1863 में, इसका भी कत्ल कर दिया गया। इसके बाद 10th है एलिजा मोहम्मद, इसने भी नबूवत का दावा किया। उसके बाद करीम आगा खां, आगा खान ये सुने होंगे ना, कई बार हैदराबाद में भी कई है। खैर आगा खान 1970 में इसने नबूवत का दावा किया। उसके बाद है राशिद खलीफा, राशिद खलीफा 1974 से 1980 1995 तक इसने बहुत फितना फैलाया, फिर आखिर में 1990 में इसको शॉट डेड कर दिया गया इसके फितने की बुनियाद पर। अल मिर्ज़ा अब्बास, अल मिर्ज़ा अब्बास 1233 जो है हिजरी में, 1818 क्रिश्चियन एरा, 1818 क्रिश्चियन एरा तकरीबन 220 साल पहले तेहरान ईरान में जो है ये फितना फैलाया था और फ़लस्तीन में इसका कत्ल कर दिया गया। शबाताई ज़ेवी 16th और 17th सेंचुरी का ये कज़्ज़ाब था, इसने भी नबूवत का दावा किया। साले सन ऑफ तारिफ बुर्गवती 125 हिजरी में इसने नबूवत का दावा किया। अबू मंसूर ईसा 1341 हिजरी में इसने नबूवत का दावा किया। अल हारिस सन ऑफ सईद, ही वॉज एग्जीक्यूटेड 1699 क्रिश्चियन एरा में, इसको भी कत्ल कर दिया गया। 18th है सबसे मशहूर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का तो ख़ात्मा हम जानते हैं प्लेग और कोलरा से। इसकी मौत हुई 1904 में, पाकिस्तान लाहौर में ये मर चुका है। मोहम्मद सन ऑफ सईद, ही वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अब्बासियत कैलिफेट जाफ़र अल मंसूर, इसको भी मार दिया गया क्योंकि इसका फितना बहुत ज़्यादा फैल रहा था। महमूद मोहम्मद ताहा बिहेडेड इन 1985 में इसको मार दिया गया। जास्मीन 1998 बोस्निया में इसने नबूवत का दावा किया। डॉक्टर ड्वाइट यॉर्क 1960s में इसने नबूवत का दावा किया। रियाज अहमद गोहर शाही 1972 में इसने नबूवत का दावा किया था। अब ये पढ़ाने की वजह क्या है, यानी मिसाल के तौर पर पढ़ के क्यों बताए भाई, बोल के निकल जा सकते थे। बताने की वजह यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई दी है ना, वो सच आ रही है। बताने की वजह यही है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई दी है कि 30 ऐसे दज्जाल आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। तो ये दावा करने वाले हैं पूरे, कि हम कहा कि मैं इसमें इनके डिटेल्स अगर पढ़ेंगे ना तो कईयों ने ऐसी बातें कही हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। वो हदीस जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आई एम लास्ट ऑफ द ब्रिक, मैं आखिरी इस दीवार की ईंट हूँ, तो इसमें से चंद लोगों ने कहा कि उसके बाद हदीस का मफहूम और तर्जुमा इसके आगे ये भी है कि एक्सेप्ट अल्लाह चाहे, उसके आगे उन्होंने हदीस जोड़ दी, एक्सेप्ट अल्लाह चाहे में अपने आप को फिट करने की इन्होंने कोशिश की है। खैर, चौथा जो मेरे टॉपिक का जो
जो साइन हैं, जो अलामतें हैं क़यामत की, वो ये है कि 30 दज्जाल आएंगे, लायर्स आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। इसी खुला है। ठीक है, चल 5वां मेरी टॉपिक का सही बुखारी हदीस नंबर 5590। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में निशानी ये है कि ज़िना को कहा जाएगा कि ये हलाल है, ये आम हो जाएगा और इसको हलाल की शक्ल दी जाएगी। यानी हिंदुस्तान में या फिर बैरूनी ममालिक में, चाहे आप जो मोस्ट एडवांस कंट्रीज जिसको बोलते हैं ना, चाहे यूके, यूएसए और उसके बाद कनाडा जिसके अंदर आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न कंट्रीज, ये अपने आप को कहते हैं कि मोस्ट एडवांस कंट्रीज है। इनके पास सबसे बड़ी बीमारी क्या है मालूम आपको? बीमारी यही है इनके पास कि ये लोग लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का माना यह है कि बिना शादी के, बिना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के एक नौजवान लड़का और लड़की साथ में रह सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई यही है कि जिना को हलाल कर दिया जाएगा, हलाल की शक्ल में लिया जाएगा, उसकी परमिशन दी जाएगी। हिंदुस्तान में भी लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो जुर्म नहीं है, वो क्राइम नहीं है। का माना यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोई है वो बिल्कुल सच खड़ी उतर रही है। आप यूएसए के हालात देख लीजिए, वहाँ पर बच्चे बड़े भी हो गए बाद भी वहाँ शादी का सोचते भी नहीं। यूएसए में कॉन्सेप्ट ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह जाते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसके बाद जब बच्चे उम्र के होते हैं कि भाई तकरीबन 6-7 साल के होते हैं, तो जब पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई अब जो है हमारी जम रही है लिहाजा हम शादी करेंगे, अगर नहीं जम रही है तो अलग हो जाएंगे, बच्चे इधर के उधर हो जाते हैं। यानी अल्लाह के निज़ाम को तोड़कर अपने निज़ाम को नाफिज करने की ये पूरी दुनिया में कोशिश और साजिशें चल रही है। तो आम बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि जिना को लीगलाइज करना, आज के ज़माने में इसको कहेंगे कि ये है लिव इन रिलेशनशिप। चलिए सही बुखारी हदीस नंबर 5590। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वही हदीस है, सेम हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मर्द के लिए जो रेशम का कपड़ा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में कहा कि ये मर्द के लिए हराम है, मगर क़यामत की निशानियों में ये है कि मर्द के लिए जो रेशम का कपड़ा है वो हलाल कर दिया जाएगा। हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मर्द के लिए रेशम का कपड़ा हराम है। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रेशम का कपड़ा जो है वो मर्द के लिए हलाल यानी परमिसिबल कर दिया जाएगा। और आज हम मुसलमान मुआशरे में आम देख रहे हैं, बिलखुसूस जब शादी बारात का वक्त आ जाता है, तो शादी बारात के वक्त में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा जो है ये कहती है, ये समझती है और ऐसा अमल करती है कि शादी बारात में इस्लाम ने कोई तालीम नहीं दी भाई हमको, यानी जो चाहे कर लो बोले। इस्लाम में शादी बारात का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई तालीम ही नहीं है, लिहाजा जो चाहे कर लो। तो वही हम देखते हैं कि शादी बारात के वक्त चाहे दूल्हे की तरफ से हो चाहे दुल्हन की तरफ से हो, इतने बिदतें खुराफातें हराम काम करते हैं जो गैर मुसलमान से भी पार हो जा रहे हैं। आजकल हम गैर मुसलमान से पार हो जाए। हालांकि शादी बारात का जो मसला है वो अकबरी कॉन्सेप्ट है, दीन इलाही। अकबर साहब ने जो दीन इलाही लाया था वो दीन इलाही का कॉन्सेप्ट है। यानी मिसाल के तौर पर जो मंगलसूत्र पहनना है, जो बिछुए पैर में पहनना है, और उसके बाद जो शादी के बाद कुछ जुमागी करते हैं, कुछ दावतें करते हैं, और निकाह के दिन भी जो है जो रस्मात करते हैं, ये पूरे दीन इलाही अकबर के हैं। उससे सीख के उसको और डेवलप करे, ये हो गए मुसलमान। यानी उतना ले के रख लिया नहीं, उसको और डेवलप करे बिदतों में, खुराफातों में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो सिल्क है, जो रेशम का कपड़ा है, वो इतना आम हो जाएगा कि मर्द समझेगा कि भाई अब कोई इसमें मसला नहीं है, वे पहन सकते। उसी तरह सेम हदीस में, हदीस नंबर 5590 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शराब भी इतना आम हो जाएगा कि उसको परमिशन दी जाएगी। कई ऐसे मुसलमान हैं हमारे जो शराब में मुलविस है, सूद में मुलविस है, रिश्वत में मुलविस है, और ये समझ ही नहीं पा रहे हैं ये कितना बड़ा गुनाह है। सोच रहे हैं कि भाई हाँ हो जाएगा,
हम रिश्वत ले लेंगे, शराब पी लेंगे और जो है बदकारी कर लेंगे, जिना कर लेंगे, सब कर लेंगे, आखिर में अल्लाह से रहम की भीख मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला माफ़ कर देगा। मगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा मैं रहमान और रहीम भी हूँ और साथ में दर्दनाक अजाब देने वाला भी हूँ। अगर तुम अल्लाह की रहमत को ग्रांटेड ले लोगे, यानी हाँ भाई करते माफ़, कैसा नहीं करते, अगर ये आपके जहन में, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा ऐसे एटीट्यूड वाले बंदे को हम दर्दनाक अजाब देंगे। तो ये बेसिक चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, जो क़यामत की निशानियाँ गुजर चुकी है, दिखने में बहुत आसान दिखते, यानी भाई रेशम का कपड़ा पहन लिए तो क्या होता, अरे भाई वो रिश्वत ले लिए तो क्या होता, अरे भाई सूद ले लिए तो क्या होता, अरे भाई जिना कर लिए तो क्या होता। ये क़यामत की निशानियों में से भी है और साथ ही साथ ये दर्दनाक अजाब का सबब भी बन सकते हैं। ये उम्मत मुस्लिमा को समझना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा जो है अपने दीन को एक रस्म की तरह लेकर चल रही है, यानी रस्म। मुसलमान हो क्या करते, मुसलमान है तो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते, थोड़ा पैसा हुआ तो उम्रा को जाते, ज़्यादा पैसा हो तो हज को जाते। उसके बाद क्या करते, हाँ क्या करते बोले तो निकाह के टाइम पे वो खुद खुतबा पढ़ते, शायद उतना याद है, बस इतना ही है मैं मुसलमान। यानी रस्मी तौर का मुसलमान हूँ मैं, दीनी तौर का मुसलमान नहीं हूँ। मैं दीनी तौर पर जो इस्लाम पर अमल, इल्म हासिल कर जो अमल करने वाला हूँ, वो मुसलमान आज बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए आप देखिए उम्मत मुस्लिमा के लिए के ऊपर इतने अजाब जो आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि चाइना में ईगर मुस्लिम्स के ऊपर, ईरान में, इराक़ में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, हर जगह जो देख रहे हैं, ये बुनियाद और सबब यही है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस कौम को बर्बाद कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस कौम ने अल्लाह के सुन्नत को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इतना ठुकरा कर फेंक दिया और अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने गैर मुसलमान से ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर अज़ाब है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह रात सूरह नंबर 13 की आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि अल्लाह सुब्हाना ताला उस कौम को नहीं बदलता जब तक कि वो अपने आप को ना बदले। अब आप घर के अंदर बिदअतें, खुराफातें, सब हराम काम, सूद का पैसा, शराब में मुलविस है, तहज्जुद में उठ के 4 घंटे दुआ कर रहे हैं। क्या अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे दुआओं का मोहताज है, या फिर उन दुआओं का मोहताज है जो मुखलिस बंदा है, अल्लाह की इबादत करता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करता है, जिद्दोजहद करता है, अल्लाह सुब्हाना ताला क्या उसकी दुआ कबूल करेंगे? या फिर ऐसे बंदे की दुआ कबूल करेंगे जिसके पेट में सूद का खाना जाता है? ऐसे बंदे की दुआ कबूल करेंगे जो अपने बीवी बच्चों को हराम खाना खिलाता है? ऐसे बंदे की दुआ कबूल करेंगे जो सूद और रिश्वत से और ज़मीन हड़प कर, अपने छोटे भाई की ज़मीन हड़प कर, अपने बड़े भाई की ज़मीन हड़प कर, अपनी बहनों की ज़मीन हड़प कर बिल्डिंगें तामीर कर रहा है? ये बिल्कुल आम है और मुसलमान इसको बिल्कुल गुनाह नहीं समझ रहे। बोल रहे हैं कि भाई गुनाह नहीं है, ये कर सकते। ये जो स्टेटमेंट है ना, गुनाह नहीं है कर सकते, मैं लोगों से सुना हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, कर सकते हैं भाई। एक साहब बोल रहे कि भाई मेरे सामने, वो कई बार ऐसा होता है कि कारोबार बिजनेस में, मैक्सिमम होटल्स के बिजनेस में या कई कारोबारों में जो है, कारोबार और बिजनेस बढ़ाने के लिए कई सारे जादू होता है, जादू कराते हैं, जिनों का इस्तेमाल करते हैं। तो एक मुसलमान साहब है, बोल रहे हैं कि भाई अरे नहीं कुछ भी नहीं होता भाई, वो कारोबार बढ़ाने के वास्ते कर सकते। मुसलमान साहब एक तो मेरे सामने बोल दिए। और ऐसे कितने लोग हैं जो शराब, जुआ, सूद, जिना, रिश्वत सबको आम कर दिए हैं। तो अब आप और मैं सोच सकते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला इस उम्मत पर रहमत और फजल कैसे बरसा सकता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम देख रहे हैं ना, रेशम का कपड़ा, दाढ़ी, टखने के ऊपर पहनना, अच्छी बात करना, अच्छे अखलाक करना, ये बहुत छोटी छोटी दिखती, मगर इतनी बड़े दर्जे में ले जाती कि आप और मैं सोच नहीं सकते। समझ में बात? अरे इतना छोटा पढ़ने से क्या हुआ? मतलब आपका ईमान अट्टर वेस्ट है। ये कब हमारे दिलो दिमाग में आता है? जब हम वो ईमान और जज्बे से इस चीज को पढ़ते हैं। वरना 1000 बार पढ़ो भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कुछ होने वाला है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोल के मैं शराब पी रहा हूं कोई आदमी, तो कुछ होने वाला है? तो अल्लाह ने कहा इल्म हासिल करो, अमल करो और उसको फैलाओ। ये छोटी छोटी चीज़ें दिखने को दिख रही है, मगर यही बुनियाद पर अल्लाह सुब्हाना ताला उम्मत के फैसलों को बदल देता है। चलिए 8वीं, सही बुखारी हदीस नंबर 5590। ये तो बहुत आम है। मौसूखी के अशिया, यानी गाना बजाने के जो चीज़ें हैं, जो अशिया है, जो आप
पियानो ले लिए, जो बाजा ले लो, या फिर आप फ्लूट ले लो, कई सारी जो चीज़ें हैं उसको परमिसिबल कर दिया जाएगा, यानी आम हो जाएगा, यानी इसको ऐसा लिया जाएगा कि भाई ये परमिटेड है भाई। अब आप देखिए इसमें कई सारे इसमें हमारे कई सारे मुसलमान मुलव्विस है, कई सारे मुसलमान इसको कारोबार बनाए हुए हैं, कई सारे मुसलमान, खैर वो तो प्रोफेशनल, अब आप जो इंडस्ट्रीज़ में चले जाइए वो तो प्रोफेशनल है, वो तो अपनी ज़िंदगी आखिरत बर्बाद कर ही चुके हैं। उसके अलावा भी कई सारे मुसलमान इसमें मुलव्विस है। मिसाल बताता हूँ, निकाह हो रहा, पूरे जने बाजा बजा रहे, कौन है वो, कौन बजा रहे हो? हाँ, रिक्वेस्ट कौन कर रहे? मुसलमान। नाच रहे कौन? बर्बाद कौन हो रहे? खातम। पूरे मुसलमानों की लाइन है। आई बात समझ में? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो गाना बजाने के, तबला बजाने के जो अशिया है इसको आम कर दे। आप जाके उसको बुला रहे भाई ये हराम है, अरे जान दो मौलवी साहब, कमाने का जरिया यही है हमारा, ओ दाढ़ी वाले ये बातें कर लेते हैं, हराम हराम करके करते रहते हैं, भाई अपने को जो करना है करो, ठीक है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोई है ना, आप लोग समझ जाइए, जब ये क़यामत की निशानियों की जब बात आती है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि निशानियाँ इतनी परफेक्ट है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, जो परफेक्ट निशानियाँ बैठती है कि ऐसा लगता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान में एक बड़ा टीवी दिखाया, कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए ये क़यामत तक के ये होने वाले, देखते जाइए लिखते जाइए, देखते जाइए लिखते जाइए, उतना परफेक्ट है, आप देख के भी परफेक्शन से नहीं लिख सकते, उतना परफेक्ट चीज़ें होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन ऐसी ख़वातीन आएंगी जो कपड़े पहनी हुई रहेंगी और नंगी रहेंगी। बोले कि कौन? बोले तो कहा कि जो नेट और जाली के जो कपड़े पहनती है उसके बारे में कह रहा हूँ। आज कई बार नज़र पड़ जाती है, चाहे वो रोड पर हो, चाहे टेलीविज़न पे कुछ ऐड देखो, चाहे न्यूज़पेपर उठाओ, जाओ फेसबुक खोलो, चाहे सोशल मीडिया खोलो, कभी ना कभी नज़र पड़ ही जाती है। ऐसा आज आम से भी ज़्यादा हो गया, कॉमन हो गया, बिल्कुल कॉमन है ये। तो सोचिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन को एग्जैक्ट फिट बैठ रही, कहा कि ऐसी खातून, ऐसी औरत जन्नत से 500 साल अगर हम सफ़र करें तो कितनी दूर जाते? उतनी दूर तक जन्नत की खुशबू आती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसी औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी, और जन्नत की खुशबू 500 साल सफ़र करके दूर जितना हम जाते हैं उतनी दूर तक आती है जन्नत की खुशबू। 500 साल सफ़र कितना भाई, 500 साल सफ़र कितना आगे निकल जाएंगे, उतनी दूर जन्नत की खुशबू आएगी। तो कहा कि उतनी दूर तक भी वो, उतनी दूर तक रहेगी वो खातून, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी। का माना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी परफेक्ट बात है कि आज हमको देखने को मिल रही है कि इससे, और एक बात भी हम कह सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा तो हमारा ईमान है ही है, अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल है जिन्होंने ये बातें कही हैं माशाल्लाह। चलिए मौसीकी के बारे में हो गया। उसके बाद 9वीं सही बुखारी हदीस नंबर 59, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ईमानदारी ख़त्म हो जाएगी और हुकूमत नाकाबिल लोगों के हाथ में चले जाएगी। वाह वाह, क्या है इसमें? ईमानदारी बिल्कुल ख़त्म। आज किसी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, आज किसी का ईमान के बारे में हम कुछ कह सकते हैं, कोई कितना ईमानदार है। किसी के मिसाल के तौर पर किसी के घर में हम गाड़ी लेके गए, भाई मैं 10 दिन के बाद आ रहा हूँ, ज़रा गाड़ी संभाल के रख, बोल तो पूरी 10 दिन पूरी गाड़ी लेके घूमता हूँ, पूरी इस्तेमाल कर देता। कुछ किसी के पास हम ईमानदारी से कुछ चीज़ रख सकते हैं, किसी के पास हम ईमानदारी से कुछ ले सकते हैं। कोई ईमानदारी से कोई चीज़ हम सामने वाले को दे तो वापस उसी हिसाब से दे रहा है। ईमानदारी से हम पैसे दे रहे कर्जा, तो क्या ईमानदारी से वापस कर रहा है? ईमानदारी से कोई सामान दे रहे तो क्या ईमानदारी से वापस कर रहा है? क्या हम भरोसा कर रहे हैं तो भरोसा वापस दे रहा है? क्या ईमानदारी से मदद कर रहे हैं तो ईमानदारी से हमारी मदद कर रहा है? ये सब चीज़ें जो है ना आम है, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे आप जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे कारोबार करो, कुछ भी करो, इसमें हमको समझ में आता, हमको दिखता, अरे हाँ भाई सही बोले, 15 दिन पहले ऐसी ईमानदारी से दिया भाई, नुकसान कर दिया भाई मेरा। अच्छा ये क़यामत की निशानियों में से है, ऐसा है मसला। आई बात समझ, ये क़यामत की निशानियों में से, शराब आम हो जाना क़यामत की निशानियों में से, जिना आम हो जाना क़यामत की निशानियों में से, ईमानदारी ख़त्म हो जाना क़यामत की निशानियों में से, बदअक्ल, बेवकूफ़ और बेकार लोगों के हाथ में हुकूमत चले जाना, ये भी क़यामत की निशानी। अब हम देख रहे हैं कितने ममालिक में ऐसे बड़े बड़े ओहदे पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो बिल्कुल नाकाबिल है उस ओहदे के,
10th क्लास 7th क्लास फेल आपको एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएगा। 8th क्लास 10th क्लास 12th पढ़े हुआ है वो आपको डिफेंस मिनिस्ट्री आपको मिल जाएगी। आप 12th या डिग्री करे हुए आपको मेडिकल डिपार्टमेंट आपको दिया जाएगा। देखे नहीं देखे, सही बोल रहा नहीं बोल रहा हूं, चाहे वो हिंदुस्तान का मामला ही क्यों ना हो, चाहे बैरूनी ममालिक का मामला ही क्यों ना हो। आप जो है मिसाल के तौर पर एक मिनिस्टर के ऊपर जो है 3 से 4 विमेन मॉलेस्टेशन के केसेस है और उसको विमेन एम्पावरमेंट का मिनिस्टर बनाए थे, यानी उसके ऊपर केसेस है, कहने औरतों के ऊपर हाथ डाला, औरतों के ऊपर हाथ डाल के क्राइम करा, विमेन मॉलेस्टेशन करा और उसको बना देते कि तू बन जा विमेन एम्पावरमेंट। एक ऐसा आदमी जो है बच्चों को मारता है, जो है चाइल्ड अब्यूज करता है, उसको चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बना देते हैं। तो मतलब यही है, मसला यही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोई है कि क़यामत के दिन हुकूमत ऐसे लोगों के हाथ में आ जाएगी जो बिल्कुल नाकाबिल है, और ऐसे बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इंशाल्लाह किसी और वक्त लेंगे। चलिए 10वां है सही मुस्लिम हदीस नंबर 7304। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वाइड स्प्रेड किलिंग, यानी जहाँ कहीं आप देखो क़त्ल के वाक़यात आपको दिखेंगे, यानी न्यूज़पेपर खोले क़त्ल, टीवी खोले क़त्ल, आप फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया खोले क़त्ल। और उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि जब रीजंस देखते हैं ना, क़त्ल करने वाला क्यों सामने वाले को मार रहा नहीं मालूम, मक़तूल को नहीं मालूम उन्हें क्यों मार रहा, क़ातिल को नहीं मालूम उन्हें क्यों मार रहा। और यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्जैक्ट अल्फाज है इस हदीस में कहा कि मक़तूल को नहीं मालूम है क्यों मार रहा, भाई क़ातिल को नहीं मालूम है क्यों मार रहा, उसको क्यों क़त्ल कर रहा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है, जब भी आप देखेंगे कि वाइड स्प्रेड किलिंग, एवरीडे मर्डर, एवरीडे किलिंग, 1, 2 या मास किलिंग, समझ जाओ कि क़यामत की निशानी, क़यामत आने वाली है, क़यामत बिल्कुल क़रीब है। आज हैदराबाद के वाक़यात देख लीजिए, हैदराबाद में 5-5 साल 6-6 साल में एक सुनते थे, ठीक है, 5-5 साल 6-6 साल में एक सुनते थे, हाँ भाई बहुत गुस्से में कर दिया करते। अब 2-2 3-3 दिन में 3-3 मिल रहे। और मैक्सिमम अब देखिए, अब इसमें ऐसा है कि मैक्सिमम जो क़त्ल है वो हमारे पुराने शहर से है। अब पुराने शहर से बोल तो अब बुरा नहीं मानने का है, मगर है वहीं से, सबको मालूम है। और उसके मैक्सिमम रीज़न यही है कि वो फाइनेंसर्स थे, फाइनेंस पे पैसा दिए, सामने वाला पे नहीं करा तो जाके उसको मार दिया। मैक्सिमम मैं रिपोर्ट्स के साथ बता सकता हूं, रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि भाई फाइनेंसर जाके पैसा पूछा, 2 साल से पूछा, 3 साल से पूछा, सामने वाला नहीं दिया तो लिहाजा उसने उसको मार दिया। तो उसमें क्या हो गया, एक तो सूद की लानत आ गई, सूद पर पैसा लिया, फाइनेंस लिया, फाइनेंस दिए, सूद की लानत आ गई, सूद का गुनाह भी हुआ और यहाँ क़त्ल भी हो गया। तो 2-2 गुनाह के जो है सबब बन गए हैं। तो बोलने की बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वाइड स्प्रेड किलिंग, और वाइड स्प्रेड किलिंग का माने कि हमारे एरिया में, आप दुनिया में कहीं भी देखिए, आप पेपर उठाओ, लोकल न्यूज़, स्टेट न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, आप कॉलम्स उठाकर देखिए, कहीं ना कहीं क़त्ल के वाक़यात आपको मिल जाएंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई बिल्कुल ये हो चुकी भी है और कंटिन्यूएशन में भी है। उसके बाद 11वीं है मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3870। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी है कि सिर्फ पहचान वालों को सलाम किया जाएगा, यानी इन्हें पहचानत के है तो ही सलाम करता हूँ, नहीं पहचानत के तो गली साइड से गली मार के पतली गली से निकल जाता हूँ। तो क़यामत की निशानियों में क्या कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत की निशानियों में ये है कि लोग सिर्फ पहचान वालों को सलाम करेंगे। हाँ, उसमें एक बात ये भी है भाई, अभी कभी बेचारा कर्जा लेने वाला दिख गया समझो, उसको तो कट मार के जाते। कभी ऐसा होता है, कभी मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं, देखते हैं, तो बिल्कुल सलाम से बिल्कुल परे है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम सलाम को आम करो। सलाम आम करने का मकसद क्या है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का? जब हम सलाम कहते हैं तो उसका माना क्या है, तुम पर सलामती की दुआ हम कर रहे हैं। जब तुम एक भाई के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दुआ को कबूल करता है। जब हमने एक दूसरे के लिए दुआ करना भी छोड़ दिया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक दूसरे के ऊपर रहमत बरसाना भी छोड़ दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सलाम पहचान वालों को ही किया जाएगा। तो इंशाल्लाह हमको ये देखना चाहिए कि सलाम हम पहचान हो या ना पहचान हो सलाम करें। इसमें 2-3 चीज़ें, अरे ना पहचान वालों को भी करो, रास्ते में हर किसी को सलाम सलाम सलाम, ऐसा भी नहीं है।
ऐसा भी नहीं है। अच्छा, सलाम ना पहचान वालों को भी करो, बोले पूरे लेडीज़ को करता हूँ कहते मैं, नहीं नहीं वैसा भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये गलत है। ठीक है, नहीं नहीं भाई आप बोले ना हर किसी को करो तो लिहाजा मैं इनको करता हूँ, हर किसी को करो तो यहाँ से लेके आप मेहदीपट्टनम तक हर किसी को सलाम 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 मारते जा रहे हैं, ये भी बेवकूफ़ी, ये तरीका उसका नहीं है। मतलब ये है, मिसाल के तौर पर एक आम गैदरिंग है, या फिर आप कहीं से गुजर रहे हैं, एक दो तीन मुसलमान दिख गए, एक दो दिन को सलाम करे निकल गए, ऐसा नहीं कि मुसलमानों को अनजान ही मार देते। तो कंडीशन ये है कि पूरे लेडीज़ को सलामा मार रही, वो भी कंडीशन नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मेहदीपट्टनम तक जा रहा हो, मेहदीपट्टनम सबको सलाम 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 मारते जा रहे, तो लोग बोलते बेचारा चलेगा, आउट हो गया है, इसको रेरा गड्ढा ले जाओ बोलते। चलिए एनीवेज, सही बुखारी हदीस नंबर 7319, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी कौम जो है पिछले कौमों की मुशाबिहत करेगी। अब इसकी मिसाल बता सकते हैं आप, कोई एक बताइए, उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मेरी कौम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी कौम पिछले कौमों की मुशाबिहत करेगी, एक मिसाल आप बताइए, उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। वाह वाह, वही लिखा मैं उसमें वही से देखिए, क्रिसमस 25 दिसंबर, समझ में आई बात। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी कौम जो है पिछले कौमों की मुशाबिहत करी। मिसाल जैसा कि भाई ने कहा, मिसाल यही है कि हमारी कौम इतना आगे बढ़ चुकी है। मुशाबिहत का माना भी मैं समझाते हैं, तो मुशाबिहत का माना ये क्या, कॉपी करना, यहूदियों और ईसाइयों की कॉपी करना। आज के दौर में मुसलमान जो है यहूदियों और ईसाइयों की कैसी कॉपी कर रहे हैं आप देखिए। एक मिसाल देता हूं मैं, जैसा कि भाई ने कहा, मिसाल यही है कि 25 दिसंबर को क्रिश्चियन मिशनरीज यानी क्रिश्चियनडम जो है ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे मनाते हैं, बहुत ज़ोरों से शोरों से। आपने देखा होगा अपने घरों पे स्टार लगाना, अपने घरों में जो है पूरा जेरूसलम का पूरा स्ट्रक्चर बनाना, केक काटना और घरों को सजाना, ये करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे मनाते हैं। हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इसको सेम कॉपी किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुशाबहत करेंगे, कॉपी करेंगे, उसको सेम कॉपी किया मुसलमानों ने। सबसे पहले क्या किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे मनाना शुरू कर। इंडिविजुअल बाद में आएंगे, पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे, यानी सेम जिस तरीके से यहाँ जश्न हो रहा है, यहाँ पर भी सेम जश्न हो रहा है। पूरे महल्ले को, घर को सजाया जा रहा है, उसके बाद मस्जिदों को सजाया जा रहा है, जिस तरीके से इधर चर्चों को सजाया जाता है, घर को सजाया जा, घर को इधर सजाया जा रहा है, जिस तरीके से इधर घर को सजाया जाता है। और आप तो इंतहा ये हो गई कि बदबख्त बेवकूफ़ लोग जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का केक काट के खा जा रहे। अब आप बोलिए कितनी जहालत की इंतहा है, कितनी बदबख्ती की इंतहा। अब आप मेरे को बताओ, मुझे बताइए कि ऐसी कौम पर अल्लाह सुब्हाना ताला रहमत कैसा करना, कैसा करेंगे अल्लाह सुब्हाना ताला रहमत इस कौम पर जो नबी के नाम के केक को काट के खा जा रहे हैं। तो कौम ऐसी हो गई, जो इन्होंने किया, ईसाइयों ने किया क्रिसमस में, एग्जैक्ट कॉपी किया मुसलमानों ने ईद मिलादुन नबी के नाम पर। ईद इन्वर्टेड कॉमर्स, ईद वो कहते हैं, हम नहीं कहेंगे, मिलादुन नबी के नाम पर जो ईसाइयों ने किया वही इन्होंने मुसलमानों ने किया। अभी आप बेसिक गूगल पर जाकर आप सर्च करिए ईद मिलादुन नबी या मिलादुन नबी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, गूगल ट्रांसलेट करके देगा आपको क्रिसमस बोल के। क्रिसमस ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक करिए आप, तो क्रिसमस ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक इज ईद मिलादुन नबी। गूगल का ट्रांसलेशन है, मैं कई बार बोला अपने बयानों में, यानी सेम टू सेम है भाई, कोई अलग नहीं है। जो ईसा अलैहिस्सलाम की जिस तरीके से ये लोग बर्थडे मनाते हैं 25 दिसंबर को, ये भी जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे मनाते हैं 12 रबीउल अव्वल को। ये एक मुशाबिहत हो गई, यहाँ पर बर्थडे मन रही, यहाँ पर भी बर्थडे मनाई जा रही। अब इंडिविजुअल लेवल पर आ जाइए, कई लोग से हमारी बात होती है तो उन्हें कहते हैं अरे बर्थडे मनाने में प्रॉब्लम क्या है भाई, खुशी का तो दिन है ना। सही बात है भाई, तुम पैदा हुए इस दिन, क्या करे इस दिन, कुछ कारनामा करे, चांद पे चढ़ के आए, कुछ करे नहीं, हम खुशी मनाते, कई की खुशी मनाते, हम पैदा हुए, ठीक है भाई पैदा हुए। मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ, बेचारा कोई कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट को बोल दिया भाई हो गया तेरा किस्सा ख़त्म, 6 महीने में तू आउट होने वाला है, तो उन्हें क्या करता, हर महीना क्या खुशी मनाएंगा, केक काटेंगा, अरे नहीं भाई मरने वाला हूँ, केक काटता कैंसर पेशेंट। हम वही बोलेंगे, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हम एक एक दिन जो बढ़ रहे हैं वो मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। जब मैं मौत की तरफ बढ़ रहा हूं तो मैं कैसे खुशी मनाऊंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन खबर के अजाब से, खबर का अजाब जो हदीसों में बयान किया गया है, क़यामत का मंजर सोचकर, मैदान महशर का मंजर सोचकर
उनके आंसू तारी हो जाते थे, कई साहबा के चेहरे पर लाइनें आ गई आंसू बहते बहते। और हम कहते हैं कि हम बर्थडे के नाम पर खुशी मनाएंगे। कैंसर पेशेंट को मरने का बोले तो क्या उन्हें मनाएंगा? नहीं मनाएंगा। उसी तरह हम भी मरने वाले, तो बर्थडे मनाना इस्लाम में जायज़ नहीं है, ना ईद मिलादुन नबी मनाना जायज़ है, ना बर्थडे मनाना जायज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी हदीस नंबर 2669 में कहा, यहूदियों और ईसाइयत की मुशाबिहत इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से अगर यहूदी और ईसाई अगर एक जो है चूहे के या सिपलक के बिल में घुस जाएगा तो मुसलमान भी उसके पीछे घुस जाएगा। इतनी ख़तरनाक और भयंकर तरीके से यहूदियों और ईसाइयों की मुशाबिहत करेंगे। अगर आप जाकर ईद वालों को बोलो कि भाई तुम मनाते, बोलते अपने को मतलब मारने चाह जाता उन्हें, गुस्ताखे रसूल बोल देता उन्हें, ठीक है, तो उतना शिद्दत पसंद हो जाएंगे वो। मैं कहता हूं ईद मिलादुन नबी, क्रिसमस और बर्थडे में कोई फर्क नहीं है, तीनों के तीनों सेम है, तीनों की तीनों एक है। ईद मिलादुन नबी भी मनाने वाला उतना बड़ा गुनहगार है, बर्थडे मनाने वाला भी उतना बड़ा गुनहगार है, और क्रिसमस भी मनाने वाला उतना बड़ा गुनहगार है। मुसलमान जो क्रिसमस मनाते हैं, मुसलमान जो बर्थडे मनाते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आप बर्थडे मनाते हैं ना, वो बर्थडे जो है क्रिसमस की मुशाबिहत है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्रिसमस की मुशाबिहत है। आप अपना डिसीजन ले लीजिए। अब आप बोलेंगे भाई वो इस्लाम में नहीं है, वो नबी नहीं बनाए थे, वो साहबा नहीं बनाए थे, वो भी एक टॉपिक बोल सकते हैं आप, मगर आप ये समझ जाएंगे जिस दिन आप केक काटेंगे बर्थडे का, वो याद रख लीजिए कि आपने ईसाइयों की मुशाबिहत की, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो जिसकी मुशाबिहत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। हम वो उम्मती है, हम वो उम्मती है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबिहत करने आए हैं, और हम ईसाइयों की मुशाबिहत में लग गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुशाबिहत करना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है, दाढ़ी छोड़ना है, हिजाब पहनना है, टखने से ऊपर रखना है, 5 टाइम नमाज पढ़ना है, अल्लाह से दुआएं करना है, इबादतें करना है, दावत का काम करना है, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुसलमान कौम और मुसलमान उम्मत आज जो है अपने दिन जो है अपनी बर्थडे के नाम पर जो है ईसाइयों की मुशाबिहत करते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो जिसकी मुशाबिहत कराएगा, जिसको पसंद करेगा, वो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। हमको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना है, ईसाइयों की नहीं। चलिए, तो सब ये जो मुशाबिहत का जो है ये जो टॉपिक है क़यामत की निशानी में, यहाँ पर हम देख रहे हैं ईद मिलादुन नबी इतना बड़ा मुशाबिहत हो रही है ईसाई और यहूदियों की, और बर्थडे के नाम पर भी हो रहा है। 13, 14, 15 3 है इंशाल्लाह, 3 में ख़त्म कर दूंगा। सही बुखारी हदीस नंबर 5577, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दीनी तालीम कम हो जाएगी, यानी जहालत आम हो जाएगी और दीनी तालीम बिल्कुल कम हो जाएगी, ज़िना शराब आम हो जाएगा। सेम हदीस में ज़िना आम हो गया, आज देख रहे हैं हम। ऐसे कई सारे होटल्स भी खुल गए कहते आजकल, कोई ऐसे होटल्स भी है कहते बिना आईडी कार्ड के जो परमिशन दे रहे कहते जाओ बोल के पूरा परमिटेड है कहते, रिसोर्ट्स में परमिटेड है। कल ही किसी के साथ इसी केस में डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने बताया कि भाई होटल्स बहुत फुल है, रिसोर्ट्स फुल है, और कुछ की रहता कहते जो बुकिंग करते कहते 2-3 दिन 2 दिन 3 दिन वो भी फुल है। बोला ऐसा कहाँ पर? बोलता हैदराबाद में। बोला ऐसा मैं समझा गोवा की बात कर रहे हैं आप। बोला नहीं हैदराबाद में फुल है। उन्होंने बता रहे हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में कितने के रिसोर्ट्स नए बन रहे कहते, फार्म हाउसेज नए बन रहे कहते, कुछ होटल्स भी है कहते, वो होटल्स पूरे फुल है कहते। अब कई का फुल है बोल, तो अब उन्होंने बोल रहे कि भाई समझ जाओ बोल रहे मेरे को। बोला ठीक है समझ गया भाई। तो माना यही है कि जिना आम हो जाएगा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। अब जब ये होटल्स फुल है तो उसका साथी क्या है? शराब। बिना शराब क्या होगा? तो कॉम्बिनेशन है ये, इसके साथ ये होना ही होना है। एनीवेज, टॉपिक ये थी कि दीनी इल्म जो है कम कर दिया जाएगा। आज हमारे उम्मत मुस्लिमा, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे नौजवान हो, चाहे अधड़ उम्र के हो, बड़े उम्र के हो, देखा ये जाता है कि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि चलो भाई इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह से थोड़ी इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहे, मगर अभी भी उम्मत मुस्लिमा में ऐसा मेयार का इल्म नहीं है जो अपने तौर पर वो जो है अपने बाप की जनाजे की नमाज़ पढ़ा सके। मुझे बताइए कि उम्मत मुस्लिमा में कितने ऐसे मुसलमान नौजवान हैं कि अगर उसका भाई मर जाता है, उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है, या उसकी वालदा का इंतकाल हो जाता है, तो कितने ऐसे नौजवान ठहर जाएंगे कि कहेंगे कि भाई मौल साहब को बुलाने की ज़रूरत नहीं, मेरे बाप को खुद गुस्ल दूंगा, जनाजे की नमाज़ मैं पढ़ाऊँगा। कितने ऐसे नौजवान मुसलमान। मदरसों के बाहर ठहर कर मत पूछिए मुझे कॉलेजेस के बाहर बताइए। अरे मदरसे में तो उन्हें पढ़ाता बेचारा मौल साहब, कॉलेजेस के बाहर जाकर पूछे कि भाई इतने हज़ार बच्चे में से किसको आता कि अपने बाप का जिस्म को गुस्ल दे और जनाजे की नमाज़ पढ़ाए।
माना मतलब बोलने का ये है कि अपने नौजवान जो है असली तालीम में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर डिग्रियाँ ले रहे हैं, दीनी तालीम से बिल्कुल महरूम है। कई बार ऐसा हुआ 25-30 साल के भी लड़के हमारे पास आकर गुस्ल का तरीक़ा पूछ के गए। बताइए आप, 25-30 साल गुजर जा रहे हैं, गुस्ल का सही तरीक़ा मालूम नहीं है, नमाज का भी सही तरीक़ा मालूम नहीं है, वज़ू का भी कई बार पूछ के गए, अरे भाई वज़ू किस तरीके से करना। तो बोलने की बात यह है, जब दीनी इल्म जो है आम नहीं होता है ना, जहालत बढ़ती है, जहालत का परसेंटेज बढ़ता, जैसे जहालत का परसेंटेज बढ़ता क्राइम बढ़ता, जैसे ही क्राइम और बदकारियां बीमारियां फैलती, अल्लाह सुब्हानहू तआला वैसे ही अज़ाब देता। इसलिए इल्म की टॉपिक भी, इस्लाम में इल्म की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो, रीड, रिसाइड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड। पढ़ने से हमारी तालीमात शुरू करना है, इल्म हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इल्म हासिल नहीं करते हुए अगर आप अपनी कौम को देखेंगे तो आप समझ जाइए कि क़यामत की निशानियों में जो अब हम देख रहे हैं, किसी कौम को बर्बाद करना है तो क्या करना है? उसको जाहिल बना दो और उसको ज़िना की तरफ ढकल दो। तो होता क्या, ये जो एम्पायर्स बिल्डअप करना है ना हमारे, वो नस्ल पूरी इधर है। एक मिसाल देता हूँ जहन में आई, तो आज के दौर में कई सारे ऐप्स आ गए, जैसा कि वो टिकटॉक एक बैन हो गया, और भी 2-3-4-5 कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा फेमस ऐप्स है। तो उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जितने हमारे नौजवान ज़हीन दिमाग के लोग हैं, ज़हीन दिमाग के नौजवान हैं, जिनका अगर हम जहन इस्तेमाल करेंगे तो वो जहन जो है हिंदुस्तान को भी नंबर 1 पर ले जाएगा और मुसलमान नाम को भी बड़ा करेगा। मिसाल के तौर पर बताता हूँ, मुसलमान गैर मुसलमान की बात नहीं, हर किसी की बात है। कहाँ है सुंदर पिचाई, कहाँ का है और कौन है? चेन्नई का है, तमिलनाडु का। कौन है वो? गूगल का सीईओ है। इमेजिन करो अगर वो शख्स जो है कोई एप्लीकेशन पे वीडियोस बनाते हुए बैठ गया। अब टोक्यो में ओलंपिक्स चल रहे, वहां के जितने भी हमारे प्लेयर्स गए, वो प्लेयर्स सब छोड़कर एप्लीकेशन पे वीडियोस बनाते बैठ गए। तो टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेंगे? आई बात समझ में? का माना यह है कि जितने हमारे नौजवान जहन है, ज़हीन दिमाग, जो नौजवान का ज़हीन दिमाग होता है, अगर उसका दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि भाई हमारा जो है सैटेलाइट चांद पर लैंड करे। मगर वो दिमाग आज कुछ एप्लीकेशन में है, मगर वो दिमाग वो कुछ रील्स बना रहा करते, मगर वो दिमाग कुछ फोटोग्राफी में है। अगर मुसलमानों का ऐसा दिमाग जो है, एक बच्चा इतना ज़हीन है, ज़बरदस्त खिरत है, अगर वो खिरत पड़ेगा तो हो सकता है कि उसको काबे में सेलेक्ट कर ले, मक्के में सेलेक्ट कर ले, इमाम बना दे उसको। मगर बेचारा वो दिमाग आज जो है मोबाइल में है, मगर वो दिमाग जो है आज एप्लीकेशन में है। हमारा मुसलमान घराने का बच्चा इतना ज़हीन है, हर चीज़ याद कर लेता है। अरे भाई पेपर पढ़ते पूरा याद कर लेता है, इतना ज़हीन दिमाग का बच्चा है। अगर वो कुरान पढ़े तो हो सकता है कि 2 साल में याद करते ज़बरदस्त हुफ़ाज़ बन जाए और जो है मदीने में उसको इमामत मिल जाए। अरे मगर कहाँ है बच्चा? वो मोबाइल में है, एप्लीकेशन में है, कुछ वीडियोस बनाने में मसरूफ़ है। कमाना ये है, बोलने की बात ये है, चाहे वो हिंदुस्तान का हमारा मुसलमान या गैर मुसलमान बच्चा हो, नौजवान हो, ज़हीन दिमाग वाला हो, वो पूरे वो एप्लीकेशंस में बर्बाद हो रहे हैं, वीडियोस बनाने में बर्बाद हो रहे हैं, रील्स बनाने में बर्बाद हो रहे हैं। और जो उसमें बच्चे भी, जब बोल रहा हूँ तो बच्चियाँ भी शामिल है। बच्चियाँ जो है ख़वातीन क्या बताऊँ, अब लड़कियाँ जो है वो किस तरीक़े से हमारे माहौल में, चाहे मुसलमान माहौल हो या चाहे हिंदुस्तानी माहौल हो, कैसा रहना चाहिए था, मगर इन वीडियोस ने, इन एप्लीकेशंस ने ख़वातीन की ज़िंदगी को, ख़वातीन के जिस्म को फ़रोश कर दिया और नंगा कर आम कर दिया है। यानी अगर वो बच्ची अगर अच्छा पढ़ती, अच्छा जहन दिमाग लगाती, हो सकता कि वो नासा की साइंटिस्ट बन जाए, मगर उन्हें कहाँ है? अब वीडियोज़ में है। हमारा बच्चा पढ़ता, पेपर याद कर लेता, 2 साल में कुरान याद कर, इतनी फास्ट याद करता और इतना अच्छा परफेक्ट याद करता, कंपटीशन करता, फर्स्ट रैंक लाता कुरान कंपटीशन में, रिसिटेशन में, खिरत में, हाफिजे में। हो सकता कि उसका भाई इमाम बन जाए, हरमैन का इमाम बन जाए। अरे मगर कहाँ है उन्हें अब? अरे नहीं, वो वीडियोस बनाने में। तो मतलब ये है कि ये सब चीज़ें, ये जो अशिया हैं ना, ये जो दीन से भटकाने के हैं, वो जो है अभी कहीं दूर जाना नहीं है हमको। इंटरनेट हमारे पास है, स्मार्टफोन हमारे पास है, हमको भी बर्बाद कर रहा है, हमारे बच्चों को भी ये बर्बाद कर रहा है। तो इससे बचना सबकी जिम्मेदारी है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। पेरेंट्स अपने बच्चों के मोबाइल्स को चेक करें
और मुसलमानों से भी गुजारिश करता हूँ अपने बच्चियों के मोबाइल्स को चेक करें, गैर मुसलमान से भी गुजारिश करता हूँ अपने बच्चियों के मोबाइल्स को चेक करें, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। ये आज के दौर का बहुत 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 बड़ा फितना है जो यंग जनरेशन को बर्बाद कर रहा है। बर्बाद यानी बर्बाद, आप इसका डिजास्टर नहीं सोच रहे। यानी मैं बता रहा हूं, अगर सुंदर पिचाई हो या फिर कितने बड़े बड़े अपने नाम है हिंदुस्तान के, वो अपने ज़माने में खेल कूद में लग जाते तो हिंदुस्तान का नाम कैसे रोशन करते। और हो सकता है कि अगले 10-20 साल में जो ओलंपिक्स में अपना नाम कमाने वाला था, जो नासा का साइंटिस्ट बनने वाला था, जो चांद पे कदम रखने वाला था, आज उन्हें मोबाइल में है, आज उन्हें वीडियोस बनाने में है। तो उसको उससे छुड़ाओ और सही ज़िंदगी बताओ और दुनिया की तरक्की और दीन की तरक्की करने की कोशिश कराओ। चलिए 14वां और 15वां सुनन निसाई हदीस नंबर 689, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मस्जिद तामीर करने में दिखावा और कंपटीशन करेंगे। तो आज अब हम देख रहे हैं यहाँ एक बड़ी मस्जिद बनी तो उन्होंने उसका डिज़ाइन देख लेके दूसरी गली में उससे बड़ी बना रखा था, फिर देखे तीसरा जना उससे बड़ी बना रखा, तो उन्हें बोला उन्हें एसी नहीं रखा तो मैं एसी रखता हूँ बोल रहा। यानी देखने को मिल रहा भाई, ये जो आम है ना ये देखने को मिल रहे। अब उन्हें कहते बाहर का डिज़ाइन लाता, कहते दुबई का, तो इन्हें कहते टर्की का डिज़ाइन लाता, इन्हें टर्की का डिज़ाइन लाया तो इन्हें कहते सऊदी का डिज़ाइन लाता। यानी मस्जिद बनाने में कंपटीशन करते जाएंगे। और अब दूर जाना कहीं भी नहीं है, हैदराबाद में ऐसे कई सारे मसाजिद है जो एक दूसरे के कंपटीशन कर रहे हैं। खैर उनकी नीयत क्या है हम बोल नहीं सकते, मगर क़यामत की निशानियों में ये है, नीयत ये होनी चाहिए कि हमारी मस्जिद अच्छी दिखे, अल्लाह का घर अच्छा दिखे, ताकि इसमें मुसलमान भी आए तो एक अच्छा सुकून एम्बियंस फील करे और साथ ही साथ गैर मुसलमान को भी एंट्री दे। आज गैर मुसलमान के दिमाग में क्या है, मुसलमान बोलते मुंह में बीड़ा, एटलस साइकिल मार लेते, खैंची मार लेते, जाता उन्हें वही है उसके गैर मुसलमान के दिमाग में मुसलमान का इमेज। अब कई बार देखे होंगे भाई फिल्मों में भी क्या बताता, मुसलमान बोलते ही यहाँ पर एक बड़ा मस्सा लगा देते, टोपी पिना देते, पान चापता, लुंगी पहन के एटलस साइकिल पे उन्हें खैंची मार लेते, जाता। ये कौन है बोलते, मुसलमानों का इमेज है फिल्मों में दिखाने के लिए। मगर मुसलमानों में हिंदुस्तान में अजीम प्रेम जी भी है, उनको कभी बताए नहीं बताते। क्या बताना है तुम्हारे बारे में, खैंची साइकिल मार रहा है एटलस की, वही तो बताना है। तुम डेवलप कैसा बताएंगे तुमको, दुश्मनान इस्लाम बैठे है ना, तो दुश्मनान इस्लाम के लिए तुम कंटेंट बना के दे रहे। देखो मैं एटलस साइकिल की खैंची मार रहा हूँ आज भी, जो 40 साल पहले मारता था आज भी वही मार रहा हूँ। क्रिश्चियन मिशनरीज को देखिए आप, 40 साल पहले जैसे थे आज वो नहीं है। अब आप और हम नहीं जानते हमारे गली में कितने क्रिश्चियन मिशनरीज रहते, आपको दिखता भी नहीं उन्हें। हमारे महल्ले में कितने ने, हैदराबाद में ही तकरीबन 50,000 से ज़्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज है, जो आपको हमारे को नहीं मालूम है, जो अंदर अंदर काम करते हुए निकल गए 40 साल पहले से। ये बुक शेल्फ में आप देख सकते हैं बाइबल रखी हुई उधर कोने में। मुझे जो है 7th क्लास में लॉयला स्कूल, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, तो 7th क्लास में हमारे स्कूल में लाके बाइबल्स बांटे थे। तो उस ज़माने में शरारती बहुत थे हम, तो एक के बदले 2 लिए थे, 2 भी वहाँ रखे हुए, एक स्टूडेंट को एक दिन आता तो हम छीन के 2 लिए थे उस जमाने में, क्या की किताब दे रहे बोल के ले लिए। तो वही बाइबल मुझे क्रिश्चियनिटी स्टडी करने के लिए वही बाइबल कहा भाई मुझे, हालांकि आज तक सेव करके रखा है ऐसे प्रूफ में। यानी बोलना ये चाह रहा हूँ कब है मेरा 7th क्लास कब हुआ भाई, 7th क्लास मेरा 2002 में हुआ। कितने 19 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ मैं, जब तो दावा कुछ भी नहीं मालूम था मुसलमानों को। अब मालूम हो रहा ना दावा करना, कहते दीन के बारे में बताना। वो ज़माने से स्कूलों में बाइबलें बांटना शुरू कर दिए क्रिश्चियन मिशनरीज। वो ज़माने हम भी 25 दिसंबर को जो है स्कूल सजाए, हमारी क्लास सजाए, जीसस क्राइस्ट का गाना भी गाए और बाइबल भी हमारे को दी गई। बोलना ये चाह रहा हूँ इस तरीके से हालात चल रहे हैं आज। और आज हम जो है वही पान का बीड़ा मुँह में डाल लेके साइकिल मार के चलाते, यही इमेज जो है मुसलमानों की आम की जा रही है। मस्जिद के टॉपिक पर यह है कि मस्जिद बनाना अच्छी चीज़ है, मस्जिद को तामीर करना अच्छी चीज़ है, मगर जो कंपटीशन हो रहा वो अच्छा नहीं है। नीयत अच्छी होनी चाहिए ताकि मुसलमान भी अच्छा उसमें फील कर सके, और नीयत ये भी होनी चाहिए कि गैर मुसलमान को एंट्री दे भाई मस्जिद में। बताओ हैदराबाद में भी ऐसे मस्जिदें हैं, ऐसा नहीं कि मस्जिद में घुसते एंट्री में जो है पूरी वॉशरूम की बुआरी, गंदे चप्पल पड़े हुए, गंदगी पूरी मौजूद है। यही गैर मुसलमान के दिमाग में आज भी इमेज है। चलिए आखिरी बोलकर ख़त्म कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। सही इब्न माजा हदीस नंबर 63, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गुज़र चुकी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने की कंपटीशन किया जाएगा। क्या बनाने की? ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। अब एक भाई जो है 3 फ्लोर की बनाया तो मेरे प्लॉट पे मैं 4 बनाता हूँ। अरे छोटा भाई ऐसा करा तो मैं ऐसा करता हूँ।
मेरी बहन ऐसी करी तो मैं वैसा करता हूँ। यानी जो कंपटीशन है आपको छोटी चीज़ दिख रही है, मगर क्या है ये क़यामत की निशानियों में से है, क़यामत की निशानियों में ये दाखिल है। चलिए जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जो दुनिया में बनी है ना उसकी सिर्फ टॉप 10 लेके आऊँ मैं। वैसे तो 100 थे मेरे पास, 100 में से मैं टॉप 10 लेके आऊँ ताकि हमको मालूम हो कि ये कंपटीशन किस तरीके से चल रहा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई जो है सही खड़ी उतर रही है। ये मिसालें देने की वजह यही है, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की जो हदीस है वो सही है, इसलिए ये प्रूफ देने का ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले जो बिल्डिंग है वो बुर्ज खलीफा, कितनी है वो 828 मीटर्स का थे, मतलब 1 किलोमीटर से थोड़ी कम है। शंघाई टावर चाइना, अब्राज अलबेक क्लॉक टावर सऊदी अरेबिया, पिंग एंड फाइनेंस सेंटर चाइना, लोटो वर्ल्ड टावर साउथ कोरिया, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स, गांजाओ फाइनेंस सेंटर चाइना, तियानजन फाइनेंस सेंटर चाइना, चाइना जुन चाइना, ताइपाई ताइवान। मतलब इतने बड़े बड़े इमारतें। ये 508 यानी ज़मीन से लेके ऊपर आधे किलोमीटर की बिल्डिंग है वो। अब अपनी जो बुर्ज खलीफा हम देखते हैं वो 828 मीटर से हो, यानी 1 किलोमीटर से 100 मीटर कम, यानी ज़मीन से ऊपर 1 किलोमीटर का। तो प्लेन कितने किलोमीटर पे उड़ता ऊपर? 9 किलोमीटर पे। ज़मीन से ऊपर उन्हें 9 किलोमीटर पे उड़ता, तो ये 1 किलोमीटर के ऊपर ज़मीन बिल्डिंग बनी हुई। का माना ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहदीस है और जो पेशन गोइयाँ हैं ना वो बराबर खड़ी उतर चुकी हैं। कई सारी तकरीबन 45 थे मेरे पास। 45 में से मैं ये 15 निकाल कर आया हूँ अपने टाइम के हिसाब से, वरना 45 बोलता बहुत लंबा आता। नेक्स्ट सेशन में उसको 45 बनाकर इंशाल्लाह लेंगे। तो ये गुजर चुकी है और कई सारी चल रही है। का माना ये है कि जो दज्जाल के बारे में हम बात करते हैं वो होने वाली है। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बात करते हैं वो होने वाली है। मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में जो बात करते हैं वो होने वाली है। बड़े ज़लज़ले जो है जो बात करते हैं वो होने वाली है। ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना तो बहुत 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 बड़ा है। याजूज माजूज के बारे में जो बात करते हैं वो बेशक होने वाली है। ये हमारा ईमान होना चाहिए। इतने अहादीसें और इतनी हो चुकी हैं और जो चल रही हैं उससे हमारा ईमान और ताज़ा और बढ़ जाता है कि फ्यूचर में इतने बड़े जो है कायनात की मौत के जो निशानियां हैं वो बेशक होने वाली है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना तआला हक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हक है। जज़ाकल्लाह खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।